Assalamu alaikum everyone. This is lecture number 12 of software engineering, and the unit we are going to discuss in this lecture is unit 12.2, covering the topic software quality assurance. Right, software quality assurance में आप क्या कन्फर्मेंस देते हैं, होता क्या है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं. बेसिकली इसकी SQA एक्टिविटीज़ में एक्सप्लिसिटली आप बताते हैं कि आपका जो भी सिस्टम है उसकी क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं. एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड होता है वो कि आपके डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं क्या. इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक्सपेक्ट करता है आपका कस्टमर कि प्रोफेशनली आपका सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप्ड हो रहा होगा. राइट, तो क्या प्रोफेशनल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कैसी डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, फंक्शनल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, इन सब के ताल्लुक सॉफ्टवेयर क्वालिटी से है. ये सारी एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर क्वालिटी में होती हैं. तो इन सबको देखने के बाद आपके जहन में फौरन ये क्वेश्चन आएगा कि SQA ग्रुप जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का ग्रुप होता है वो क्या करता है. SQA ग्रुप हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी एश्योरेंस प्लानिंग, ओवरसाइट, सारे रिकॉर्ड्स रखें, एनालाइज करें और हर टाइम पे कंटिन्यूसली रिपोर्ट करता रहे कि इस वक्त सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कहाँ स्टैंड करती है. और उसका एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है, इट शुड आस्क क्वेश्चन लाइक डज द सॉफ्टवेयर एडिक्वेटली मीन्स द क्वालिटी फैक्टर्स. Thus has software development been conducted according to pre-established standards. ठीक है ना, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या वो पहले से स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं आप लोगों ने या कोई नया स्टैंडर्ड बता रहे हैं. ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से आंसर करके रखने. और इसके अलावा हैव टेक्निकल डिसिप्लिन्स यानी जो दूसरे सारे रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, जो दूसरी डेवलपमेंट टीम्स हैं, वो जो जितनी भी को रिलेटेड टीम्स हैं, क्या वो वाकई टेक्निकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रही हैं, कौन अपना रोल किस तरह से अंजाम दे रहा है, इस सब पे नज़र रखना सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की टीम का काम है कि हर तरीके से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं या नहीं. तो अब वो क्या एक्टिविटीज हैं जो एक इंडिपेंडेंट SQA ग्रुप परफॉर्म करता है. सबसे पहले तो SQA ग्रुप जो है प्रोजेक्ट के लिए एक SQA प्लान बनाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करने जा रहे हैं वो जो पूरी उसकी लाइफ साइकिल्स होती हैं उसमें किस तरह के उसको रिव्यूज चाहिए, किन पार्टीज से इसके हमें इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं या नहीं करने, क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग है, कितने टाइम में इसको ख़त्म होना चाहिए. और जो प्लान आप बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपरली उस प्लान में आइडेंटिफाई करें कि किस तरह से इवैल्यूएशंस होंगी, ऑडिट्स किस तरह से होंगे, रिव्यूज किस तरह से होंगे, क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, किस तरह की एरर रिपोर्टिंग करनी है, कितने टाइम बाद हमें ट्रैक लगाना है, कितने टाइम बाद हमें रीइवैल्यूएशन करनी है, फीडबैक का अमाउंट कितना होना चाहिए, प्रोजेक्ट टीम से हमें कब कब और कहाँ कहाँ फीडबैक लेना है और कब हमें कस्टमर से फीडबैक लेना है. सो पार्टिसिपेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ग्रुप का पार्ट होता है. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ के जो भी रिव्यूज़ होते हैं ताकि वेरिफिकेशन हो सके कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिफाइन हुआ है वो सही है नहीं, तो ये सारी रिव्यूज़ भी यही टीम लेती है जिसमें आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं. अगर कहीं कोई डेविएशन हो आ जाती है किसी रिक्वायरमेंट में तो उसका प्रॉपर ट्रैक होता है कि डेविएशन आई तो कहाँ से डेविएशन प्रोपोगेट हुई है, कहीं यूजर ने तो नहीं कहा था ये डेविएशन लाने को, खुद से लाए हैं या यूजर ने कहा था. इसके अलावा ऑडिट्स जो भी सॉफ्टवेयर वर्क के साथ डेसिग्नेटेड होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स है उसकी जो कंप्लायंस है उसको वेरीफाई कराएं, उसको डिफाइन करें किस तरह के प्रोसेसेस को गुजरना है, जहाँ जहाँ डेविएशन हुए उसको आइडेंटिफाई करें, करेक्शंस करें, अगर कहीं डेविएशन आ गई और वहीं उसको रोक सकते हैं और उसको रोकना ज़रूरी है, ये देखें कि डेविएशन का लाना ज़रूरी भी है कि नहीं. राइट, तो जो भी पीरियोडिक रिपोर्ट जनरेशन होती है कि अभी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या रिव्यू दिया है, अभी आपका प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है, ये सब भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम का काम होता है. इसके अलावा वो ये भी अश्योर कराते हैं कि जो कुछ भी डेविएशंस आ रही हैं, जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ भी अपडेशंस आ रही हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हैं या नहीं, हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करके सीनियर मैनेजमेंट को देना और प्रॉपरली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज से कंट्रोल कोऑर्डिनेट करना आर द मेन एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट SQA ग्रुप. राइट, अब यहाँ एक वर्ड, हर वर्ड का आपको पता था, बट द थिंग इज सॉफ्टवेयर रिव्यूज जिसको आपका इतना प्रॉपर आइडिया नहीं होगा. तो सॉफ्टवेयर रिव्यूज होते क्या हैं
They basically applied as various points during software development and serve to uncover errors and defects that can बी रिमूव्ड, सही है। तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऐसा बहुत चांसेस होते हैं कि कहीं आप इस तरह से डेविएट कर जाते हैं जो सॉफ्टवेयर के लिए अच्छा नहीं होता, कहीं कुछ ऐसे एरर्स आ जाते हैं जो अनकवर रह जाते हैं जिनको एक प्रैक्टिशनर नहीं देख पाता, बट सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो ग्रुप होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का, वो सॉफ्टवेयर रिव्यूज करता है ताकि जो भी अनकवर एरर या जो भी अनकवर डिफेक्ट है जिसको इंजीनियर नहीं देख सका, जिसको डेवलपर नहीं देख सका, उसको ये टीम देखती है। रीजंस क्या होते हैं? भाई हम इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है और इंसान गलती करेगा। इंसान ही कोडिंग कर रहा है ना, बंदे ही कोडिंग कर रहा है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर। तो इंसान हमेशा गलती कर सकता है, तो गलती को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गलती एक दफा करने के बाद उसको सही नहीं करते और उसको दोहराते रहते हैं तो फिर आप गलतियों का पुतला नहीं रह जाते, फिर आप बेवकूफियों का पुतला बन जाते हैं। ठीक है, तो इस इन बेवकूफियों से बचने के लिए एसक्यूए टीम बनती है कि क्योंकि इंसान से गलती होगी तो उनको सही कर देंगे अश्योरेंस टीम वाले लोग, क्वालिटी अश्योरेंस टीम वाले लोग। और आपको टेक्निकल रिव्यूज हमेशा चाहिए होते हैं ताकि आप लार्ज क्लास ऑफ एरर को कैच कर सकें, बिकॉज दे ऑब्वियसली जब आपके पास एरर आने का चांस है तो कहीं ना कहीं एरर पहले से प्रेजेंट है जो आगे कहीं प्रोपोगेट हो सकता है। So a review is a way of using the diversity of a group of people to basically वो point out करते हैं कि क्या needed improvements हैं, राइट। जब हम किसी चीज पे काम करते हैं तो हम उसको ओन करने लग जाते हैं और हम उसको इतना ज्यादा उसमें गलतियां नहीं निकाल सकते जो कि एक अलग बिल्कुल डिफरेंट टीम जिसको होली सोली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस के साथ देखेगी वो ज्यादा अच्छे से उसमें गलतियां निकाल सकती है। सो इसमें वो सारी चीजें कंफर्म भी हो जाती हैं कि हाँ ये वाला जो आपने एट्रीब्यूट बताया था या ये वाला जो आपने फीचर्स बताया था ये अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो रहा है, या अभी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसमें ये फीचर भी ऐड हो सकता है। So achieve technical work of more uniform or at least more predictable. So quality can then be achieved without reviews in order to make technical work more manageable. तो वहां आपके पास टेक्निकल रिव्यू की जरूरत पड़ती है जिसके लिए आप दूसरी जगहों पे वॉक थ्रू करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं। मोस्ट इफेक्टिव होता है ना कि किसी गैर के पास जाएं जो बिल्कुल आपकी कंपनी का बंदा नहीं है, बिल्कुल कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां जाके बात करें कि इस तरह से हम काम करना चाह रहे हैं तो आपका क्या स्टैंड पॉइंट है। इस तरह से और ज्यादा आपका वर्क क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। और ये कौन कंडक्ट करते हैं? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंडक्ट करते हैं। इफेक्टिव मींस होते हैं फॉर इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। देन आफ्टर सॉफ्टवेयर रिव्यूज हमारा नेक्स्ट टॉपिक एफटीआर होगा जो कि हम यूनिट 12.3 में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ thank you, I'm going to end this video with unit number 12.2 which is software quality assurance, right? So thank you so much. Allah Hafiz.